नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीसीके का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन सा। तो यहाँ पर बात करेंगे कौन सा ओडीओपी के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस कुछ हम इसके बारे में स्टैटिक चीज़ें पता करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा इसको ले लेते हैं पेन। ठीक है, तो 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत होती है। भाई साहब, कब? 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा स्कोर कम कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि इसकी जो मूल योजना मूल रूप से 1979 में जापान में शुरू की गई थी। वन विलेज वन प्रोडक्ट योजना से प्रेरित है। ठीक है, कहाँ से? जापान से। अगर बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास करना। ठीक है, नोडल एजेंसी नोडल विभाग कौन सा? तो एमएसएमई तथा निर्यात संवर्धन विभाग उत्तर प्रदेश हो जाता है। ऑनलाइन बिक्री अगर बात कर लेते हैं, ओडीओपी उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और ओएनडीसी, ये क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उपयोग, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा विदेशी मेहमानों जैसे G20 सम्मेलनों में को उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पाद जैसे बनारस की गुलाबी और मीनाकारी, निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी तथा कन्नौज का इत्र भेंट किए जा रहे हैं। तब तो अच्छी बात है। ओडीओपी जो मार्ट अगर बात कर लेते हैं, तो रेलवे के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के साथ तालमेल बिठाते हुए यूपी के प्रमुख स्टेशनों में हवाई अड्डों पर विशेष रूप से ओडीओपी स्टॉल स्थापित किए गए। देखियो ना, स्टेशनों पे जाओगे तब भी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ओडीओपी उत्पादों को सबसे बड़ा पवेलियन दिया गया था। क्या दिया गया था? सबसे बड़ा पवेलियन दिया गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से लकड़ी से जो जुड़े उत्पाद हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका सहारनपुर में जो है लकड़ी पर नक्काशी और बारीक जालीदार काम होता है भाई। ठीक है, किस पर? सहारनपुर में। बिजनौर में कास्ट कला होती है। बस्ती में भी कास्ट कला है। ठीक है, ओडीओपी। और रायबरेली में आपका कास्ट कला यहाँ पर भी है। मैनपुरी में तारकसी यानी लकड़ी पर पीतल और तांबे की तारों की जड़ाई की जाती है मैनपुरी में। तो एक तो ये तो कास्ट कला वाला तो कितना है, बिजनौर है, बस्ती है, रायबरेली है, ये तीनों हो जाते हैं। लेकिन आपका अगर बात कर लेते हैं, मैनपुरी में तारकशी लकड़ी पर पीतल और तांबे की तारों की चढ़ाई की जाती है। और सहारनपुर में जो है लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, बारीक जालीदार काम होता है। ठीक है, अब कृषि उत्पाद देख लेते हैं। सिद्धार्थनगर का जो आपका हो जाता है काला नमक चावल हो जाता है जीआई टैग। दालें जो हो जाती हैं गोंडा का, प्रतापनगर का आंवला हो जाता है, कौशाम्बी का केला, और मुजफ्फरनगर एवं अयोध्या दोनों का ओडीओपी गुड़ हो जाता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर का अगर हम बात कर लेते हैं, गुड़ जो होता है ना, वो बिना किसी रासायनिक पदार्थ का यूज किए बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कपड़ा और वस्त्र से। बाराबंकी जो है इसका आपका हथकरघा उत्पाद, बाराबंकी के सूती और रेशमी स्कार्फ अपनी बुनियादी के लिए बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अम्बेडकर नगर जो है नए वस्त्र, टेक्सटाइल और प्रोडक्ट यानी मुख्य रूप से टेरीकॉट। अच्छा, टेरीकॉट के लिए अम्बेडकर नगर फेमस है। और मऊ जो है वस्त्र उत्पाद के लिए, चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए अपना लखनऊ फेमस हो जाता है। चमड़ा और धातु के लिए देख लेते हैं, कानपुर और आगरा नगर दोनों जो है चमड़ा के लिए फेमस है। लेकिन कानपुर को सैडलरी के लिए जीआई टैग भी दिया गया है। किसके लिए? सैडलरी। सैडलरी क्या होता है भाई साहब? तो चमड़े से बनी हुई घोड़े की जीन होती है। ठीक है, घोड़े की जीन और घुड़सवारी से अन्य उपकरणों, सैडलरी। ठीक है, सैडलरी ये याद रखना। कानपुर देहात जो एल्युमिनियम के बर्तन, यहाँ पर इसका जीआई टैग ओडीओपी है यहाँ का। मुरादाबाद का धातु शिल्प हो जाता है। एक संत कबीरनगर पीतल के बर्तन हो जाता है। महोबा का गौरा पत्थर शिल्प यानी सफेद मुलायम पत्थर से मूर्तियां, और बांदा का सजर पत्थर हो जाता है। गौरा पत्थर महोबा और सजर पत्थर बांदा। इस पत्थर में प्राकृतिक रूप से पेड़ों जैसी आकृतियां होती हैं। ठीक है, चलिए कुछ अब सवाल देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के ओडीओपी योजना के तहत मूंज उत्पाद जो है प्रयागराज और अमेठी का हो जाता है। मूंज एक प्रकार की घास होती है जो पर्यावरण के अनुकूल टुकड़ियाँ
और टोकरियां बनती हैं इससे, ठीक है। काला नमक चावल को ओडीओपी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले का उत्पाद घोषित किया गया? तो सिद्धार्थनगर का। ओडीओपी योजना के अंतर्गत बांदा जिले का सजर पत्थर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स पूछा गया है, तो आपका कह रहा है कि आगरा का कांच उत्पाद नहीं है, कांच उत्पाद तो फिरोजाबाद का होता है, ठीक है। फिरोजाबाद का ओडीओपी हो जाता है। बाकी आपका रेडीमेड कपड़े गौतम बुद्ध नगर, बागपत होम फर्निशिंग, अमेठी मूज उत्पाद, ये सभी हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला पूछा गया उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भारत सरकार ने किस अन्य क्षेत्र में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण अपनाया है? तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, पीएमएफएमई योजना के तहत। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन, जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन ओडीओ की शुरुआत 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है।